अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना इस्लामियात का पार्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आज डिस्कस किए जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लास्ट पेपर्स में तकरीबन ये 5 से 10 बार पूछे जा चुके हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने ध्यान से क्वेश्चन सुनने हैं और लास्ट तक वीडियो देखनी है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले जो है, द बिगेस्ट एनिमल मेंशन इन द होली कुरान इज़। तो जो सबसे बड़ा जानवर मेंशन किया गया है कुरान पाक में, वो कौन सा जानवर है? तो वो एलिफेंट है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इन विच सूरा द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मेंशन। तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो मेंशन किया गया है वो किस सूरा में किया गया है? तो वो सूरा निसा में है, ठीक है। मक्का वाज आल्सो कॉल्ड, मक्का को दूसरे नामों से पुकारते हैं। मक्का से, बलादुल अमीन से, उम्मुल कुरा से, ऑल ऑफ दीज। तो ये तीन के तीन जो नाम है ये मक्का पाक के ही हैं, तो वो ऑल ऑफ दीज इस वजह से, ठीक है। विच इज़ द 10th मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। तो इस्लामिक कैलेंडर का 10वां महीना कौन सा है? वो शवाल है, जिसमें ईद उल फितर मुसलमान अदा करते हैं, ठीक है। द लेटरल मीनिंग ऑफ सोम इज़। तो सोम के जो लेटरल मीनिंग है वो क्या है? टू अवॉइड समथिंग, टू लीव समथिंग, किसी चीज़ से रुक जाना या किसी चीज़ को छोड़ देना है। तो ये सोम के या रोज़े के मतलब हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एतकाफ़। सेकुलेशन जो है, सेकुलेशन जो है, ये एतकाफ़ के मतलब हैं किसी चीज़ को छोड़ देना, एक दुनिया से चले जाना दूसरी दुनिया में, ठीक है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फास्ट अ मुस्लिम कीप्स। 3 तरह के रोज़े जो हैं वो मुसलमान रखते हैं। विच सूरा इज़ कंसिडर्ड एज 1/3 ऑफ द होली कुरान। वो कौन सी सूरत है जो एक बार पढ़ने से 1/3 कुरान पाक का पढ़ने का सवाब मिलता है? तो वो सूरत इखलास है। तो इसको 10 पारे का बराबर सवाब कहा गया है। हु वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन के सबसे बड़े बेटे कौन से थे? हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह अन्हु थे, ठीक है। तो थर्ड वाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थर्ड वाइफ कौन थी? तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थर्ड वाइफ थी। और जो पहली वाइफ थी वो भी आपने रखना है, हज़रत खादीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ अहादीस में 9 शादियाँ बयान की गई हैं, कुछ हदीस में 11 शादियाँ बयान की गई हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपने साथ याद रखना, ठीक है। तो ये डैश इज़ द पर्सन हु कम्स आफ्टर 1 रकात। जो शख्स 1 रकात के बाद आए तो उसको कहते हैं मुस्बिक। तो वो मुस्बिक रहता है ये शरीयत में, ठीक है। विच सूरा इज़ फ्राम द नेम ऑफ ट्राइब ऑफ हॉली प्रॉफिट। तो ऐसी कौन सी सूरत है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले के नाम से शुरू होती है? तो वो सूरत क्रैश है। तो लैलतुल क़द्र इज़ बेटर देन। तो लैलतुल क़द्र जो है वो बेटर देन है 1000 महीनों से, 1000 मंथ्स, यानी कि उसकी इबादत जो है लैलतुल क़द्र जिसने पा ली, ये ताक रातों में होती है, रमज़ान की जो आखिरी अशरा होता है उसमें, ठीक है। तो जिसने पा ली उसकी 1000 महीनों की इबादत से वो रात बेहतर होती है। इन विच सूरा द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग मेंशनड। किस सूरा में इंसान की जो पैदाइश है, जो जिस तरह इंसान का क्रिएशन बनाया जाता है, तो किस सूरत में बयान किया गया? सूरत हिजर में, ठीक है। द होली कुरान वाज रिलीव्ड फ्राम। तो होली कुरान जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना पर कब उतरना शुरू हुआ और कब तक उतरा? तो वो 609 से 632 हिजरी तक, ठीक है। तो इन रमज़ान फ़र्ज़ नमाज इज़ इक्वल टू। तो रमज़ान शरीफ में जो फ़र्ज़ नमाज है, एक फ़र्ज़ नमाज वो कितने फ़र्ज़ों के बराबर होती है? तो वो 70 फ़र्ज़ के बराबर होती है, ठीक है। हाउ मैनी सूरत ऑफ होली कुरान स्टार्ट्स विद द वर्ड अलिफ लाम रा। तो अलिफ लाम रा से कितनी कुरान पाक की सूरतें हैं जो शुरू होती हैं? तो उन सूरतों की तादाद जो है वो 5 है या 5 है, ठीक है। विच उम्मुल मोहमिनीन डाइड फर्स्ट। तो वो कौन सी उम्मुल मोहमिनीन है और कौन सी अज़वाज मोहतारात हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं, जो सबसे पहले वफ़ात पा गई इस दुनिया फ़ाने से, ठीक है। तो उनका नाम है हज़रत खादीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, ठीक है। हज़रत खादीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रमीड मैरिज मोनोग्रामिकली विद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर 25 ईयर्स। तो इसमें वो ये बयान कर रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तक आपके निकाह में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रहीं या हयात रहीं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और औरत से शादी नहीं की और 25 साल आपके निकाह में रहीं, ठीक है। और जब आपका वसाल हुआ तो आपने दूसरी बीवियों से निकाह फरमाया, ठीक है। वेरी द ग्रेव ऑफ हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम। तो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की जो कब्र मुबारक है वो लबनान में है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हर किस्म के जो हैं टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग जो हैं अपनी तैयारी को जारी रखें। आप लोगों के पास 20 to 22 डेज़ हैं
ریمیننگس جو ٹیسٹ کے بنتے ہیں، تو آپ لوگ جو ہیں وہ لیٹل نہ لیں، تو آپ لوگ اپنی کوشش جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیاب فرمائے گا۔ اور اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگیں تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ، کسی اور کا بھی فائدہ ہو جائے گا، اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، تو بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔